दुनिया के देश कोरोना के पहली लहर और दूसरी लहर से काफ़ी परेशान रहे। अब दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर के काफ़ी तहलका मचा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों को काफ़ी डरा रहा है। लगातार इसकी संख्या दुनिया में बढ़ती जा रही है। अकेले भारत की बात करें तो रोज़ भारत में हज़ारों की संख्या में ओमिक्रॉन के मरीज मिल रहे हैं। लोगों की जान दहशत और संकट में फंसी हुई है। इसको लेकर के सरकारों की ओर से काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जो भारत की सरकार हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा पहली लहर और दूसरी लहर को में जो लोगों की जानें गई हैं, उसको देखते हुए उस जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम केयर फंड से कई देश के कई राज्यों में और विभिन्न जिलों में जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस का प्लांट लगाया गया है ताकि ऑक्सीजन के कारण किसी की जान नहीं जा सके। पहली लहर और दूसरी लहर में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों की जानें जा चुकी है। लाखों लोग इस ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए और असमय काल कवलित हो गए। जिन लोगों ने अपने निकट संबंधियों को खोया, जिन्होंने अपने पुत्रों को खोया, जिन्होंने अपने भाई को खोया, जिन्होंने अपने माँ को खोया, जिन्होंने अपने पुत्र को खोया, उनकी दर्द शायद हम लोग उसी से कम कर सकते हैं ताकि इंतज़ाम अच्छी हो और इसके लिए सरकार का भी इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। इसको लेकर के पीएम केयर फंड के द्वारा सदर अस्पताल मधुबनी में और जयनगर में, फुलपरास में, अररिया संग्राम में, रामपट्टी में, बेनीपट्टी में, फुलपरास में, इन सभी जगहों पर ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किया गया है। हम बताते चले कि मधुबनी में जो सदर अस्पताल है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री केयर फंड से जो स्थापना किया गया है, उसमें 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता है। वहीं जयनगर में 500 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। फुलपरास में भी इतने ही ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता का यूनिट बैठाया गया है। अररिया संग्राम की बात हम कर ले, वहाँ भी जो है 1 मिनट में 400 लीटर गैस जो ऑक्सीजन गैस जो है लोगों को मिल पाएगा और ये ऑक्सीजन जो है लोगों को जान बचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ज़रूरी उपाय में आता है। सरकार ने इस को लेकर के काफ़ी कुछ तैयारियां कर ली है। हम देख चुके हैं अस्पतालों में जो ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया है, उस प्लांट का जो है जो अस्पताल में जो बेड हैं, जो वार्ड हैं, तो इमरजेंसी वार्ड हो, महिला वार्ड हो, फीमेल वार्ड हो, मेडिकल वार्ड हो, इन सभी वार्डों में जो है बेड तक जो है ऑक्सीजन सप्लाई का ठोस इंतजाम किया गया है ताकि आने वाले समय में यदि लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े और जो वेरिएंट हैं, खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन, उनसे बचाया जा सके। लोगों को उससे बचने के लिए सरकार काफ़ी कुछ इंतजाम कर रही है, काफ़ी कुछ जागरूकताएं फैला रही हैं। लोगों को भी चाहिए ओमिक्रॉन से बचने के लिए कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाएं या घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें। मास्क का उपयोग करते हुए भी कई लोग देखे जा रहे हैं जो सतर्कता बरत रहे हैं। खासकर सदर अस्पताल हो या अनुमंडल अस्पताल हो, इन जगहों में सिविल सर्जन के निर्देश पर, जिला प्रशासन के निर्देश पर बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। जो कोई भी अस्पताल में मरीज आते हैं या मरीज के परिजन आते हैं, उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए हुए मरीजों का पर्ची नहीं कटता है, परिजनों को एंट्री नहीं दी जाती है और जब मास्क उनके चेहरे पर रहता है, मास्क की सुरक्षा में रहते हैं, तभी उन्हें जो है सो पर्ची काटा जाता है और डॉक्टर भी देखते हैं। उससे पहले पर्ची काटने के बाद जो है मरीज को कोरोना का जो है जांच कराना पड़ता है। कोरोना जांच रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास जाने के बाद ही मरीज को डॉक्टर देखते हैं और वे दवा लिखते हैं। इन सभी प्रकार की तैयारियां जिला प्रशासन का जो महकमा है, स्वास्थ्य महकमा, वह कर चुका है। अब आने वाले समय से लड़ने के लिए जो ओमिक्रॉन है उसको लेकर के उससे संभावित खतरों से निपटने के लिए
स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को लगातार जो है मैसेज किया जा रहा है, लोगों को लगातार संपर्क करके घर घर जाकर के बताया जा रहा है कि आपने यदि कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया है तो आप वैक्सीन ले लें, अगर प्रथम डोज लिया है तो द्वितीय डोज ले लें ताकि आप सुरक्षित रहें। जो कोरोना से लड़ने की जो उनकी आंतरिक शक्ति है शरीर का, उस में जो है वृद्धि हो सके, इन सब बातों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता फैला रहा है। जो जिला प्रशासन है वह भी अपनी ओर से कई प्रकार का कार्यक्रम जिले में चला रहा है और लगातार उसके द्वारा लगातार जारी है कार्यक्रम चलाया जाना। जो कर्मी हैं सरकार के, जो स्वास्थ्य विभाग के, जगह जगह जा रहे हैं, पूरी जो है सो डाटा रखा जा रहा है, किसने वैक्सीन लिया, किसने नहीं लिया, उन सभी से संपर्क किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर खास करके जो है कोरोना वैक्सीन कोरोना मामले की जो है सो जांच की जा रही है। जो एंटीजन किट होता है उससे जांच किया जा रहा है। उसके बाद अगर किसी प्रकार का उस पर संदेह उत्पन्न होता है तो उसे सदर अस्पताल भेजा जाता है, वहां उनकी समुचित जो है सो जांच करके उन्हें पता लगा जाता है कि इनमें कहीं कोरोना का वेरिएंट तो नहीं है। सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन, उसको लेकर के लोग काफ़ी दहशत में हैं। नव वर्ष का जो कार्यक्रम है, जो उत्साह है, साफ साफ लोगों के दिलो दिमाग से उतर चुका है। लोग सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि वर्ष चेंज हो गया, दूसरा साल आ गया, साल 2021 चला गया, साल 2022 में अब हम लोग प्रवेश कर गए। लेकिन जो उसका मनाने की जो तैयारी लोगों के मन में रहती थी, जो उत्साह रहता था, उमंग रहता, वह उत्साह उमंग जिले के लोगों में साफ साफ जो है नहीं दिख रहा है। जो रेलवे स्टेशन आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ भी आप देख रहे होंगे, एक समय था कोरोना महामारी से पहले इस रेलवे स्टेशन पर काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटते थे। जो गाड़ियाँ आती थी दरभंगा की ओर से, उसमें बैठ करके लोग राजनगर जाते थे, जयनगर जाते थे। जो पिकनिक स्पॉट है राजनगर में, एक दरभंगा का राज पैलेस है, काफ़ी पुराना और चर्चित अच्छा एक पिकनिक स्पॉट कहा जाता। यहाँ लाखों की संख्या में लोग जुटते थे। लेकिन इस बार उस राज पैलेस पर जाने वालों की न तो भीड़ दिख रही है, ना ही लोग कतार में खड़े हैं, ना ही उसके गाड़ियों के बारे में लोग इंक्वायरी काउंटर पर जानकारी लेते दिख रहे हैं। ये सारे समस्या जो है लोगों के साफ चेहरे पर झलक रहा है। अब प्रशासन का साफ साफ कहना है कि जो ओमिक्रॉन है उसको लेकर के हम काफ़ी तैयारी कर चुके हैं। हमने जब प्रशासन के अधिकारियों से मैंने बात किया, जो मधुबनी के डीएम हैं अमित कुमार, उनसे भी हम जा कर के मिले, तो डीएम अमित कुमार ने बताया कि ओमिक्रॉन को लेकर के हम काफ़ी कुछ तैयारी कर चुके हैं। सैकड़ों से ज़्यादा बेड जो है ज़िले में हम लगा चुके हैं और जो हॉस्पिटल है उनकी काफ़ी उन्हें व्यवस्थित कर दिया गया है ताकि ओमिक्रॉन का यदि मामले सामने आते हैं उनका देखभाल हो सके। उन्हें जो ऑक्सीजन की जो आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए इंतजाम हो सके, उन्हें बेड पर ऑक्सीजन दिया जा सके। इन सारी बातों का जो है डॉक्टर डीएम अमित कुमार ने मीडिया के सामने खुलासा किया। अब इसके बाद हम सिविल सर्जन सदर अस्पताल में जाकर के सिविल सर्जन से जब मिले डॉक्टर सुनील कुमार से, उन्होंने भी बताया कि मेरी तैयारी पूरी है। अब जो सांस के कारण, जो सांस से दम घुटने से जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो लोगों की मौतें हुई पहली लहर दूसरी लहर में, उससे सीख लेते हुए तैयारी पूरी रखी गई है ताकि ऑक्सीजन का कमी नहीं हो, लोग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिया जा सके। हम ये कह सकते हैं एक रोज में यहाँ लाखों लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है और जो लोग हैं उन्हें दहशत से उबारने के लिए जिला प्रशासन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रही है, जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, लोगों से मिला जा रहा है, जो अधिकारी हैं लगातार मिल रहे हैं। हम ये देखना होगा कि जो आने वाला समय है ओमिक्रॉन
से बचाव के लिए लोग अपने स्तर से किस प्रकार का जो है सो सुरक्षा इंतजाम ऊपर कर पाते हैं। लेकिन हम जो हमारे दर्शक हैं कशिश न्यूज के लिए जो देख रहे हैं, हम उनसे खास अनुनय विनय और उनसे आग्रह करेंगे, वह कहीं भी जाते हैं तो मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर में जाते हैं तो हैंड वॉश का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का जो है पालन करें, और जो कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हैं, अगर पहली डोज नहीं लिए हैं तो पहली डोज ले लें, दूसरी डोज नहीं लिए हैं तो दूसरी डोज ले लें और अपने आप को सुरक्षित कर लें। इससे हम सुरक्षित होंगे, समाज सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा। जो है वायरस है उससे लड़ने के लिए क्या सब व्यवस्था होनी चाहिए, हम इन लोग से जान लेते हैं। आप बताएंगे सर, आप क्या इंतजाम होनी चाहिए ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए? देखिए, अभी जो ये वायरस आया है ये निश्चित रूप से बहुत ही वाइटल है। जो पिछली बार का था कोरोना उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, जो जैसा कि डॉक्टर्स का कहना है। जहाँ तक इंतज़ाम का व्यवस्था का सवाल है तो इसमें तो सबसे पहले हम सब लोगों की, जो हम लोग नागरिक हैं या यहाँ के सिटीज़न हैं, उसकी पहली जिम्मेदारी है कि अपने आप को सुरक्षित करें, और वो सुरक्षित रहेंगे तो समाज भी सुरक्षित होगा। तो उसके लिए जो जैसे मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है, साफ़ सुथरा रहना है, घर के आसपास साफ़ सुथरा रखना है, अपने समाज को साफ़ सुथरा, ये सारे हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कोई भी गवर्नमेंट सिर्फ चाहेगी या कानून बनाएगी, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक कि हम पूरे समाज में जागरूकता नहीं आ जाए, अचेतना नहीं आ जाए और अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझे। है क्या कि हमारे समाज में सिविक सेंस का बहुत अभाव है। जैसा मेरा मानना है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, हमारा क्या कर्तव्य भी, दोनों अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलता है, इसको हम भुला देते हैं कि हमारा कुछ कर्तव्य भी है। तो समाज में एक चेतना लाने की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस, समाज में कुछ ऐसा कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज को जगाने के लिए, ये सरकारी स्तर से या सामाजिक स्तर से होना चाहिए। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है तो सरकार अपने स्तर से तो करती है, लेकिन धरातल तक वो बात नहीं पहुंच पाती। ऐसा मेरा मानना है कि ये जो डॉक्टर्स या सरकारी विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग, वो ज़्यादा कागजी घोड़ा दौड़ाने में लगा हुआ है, कागज़ पर ज़्यादा बात नहीं होता। और इसे ये महामारी के दिनों भी जो लूट खसोट ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ अगर 5 लीटर सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तो 2 लीटर लोग करते हैं, 3 लीटर का पैसा इस तरह का देखने को मिल रहा है। या जो मास्क है, अगर 5000 मास्क बंटना चाहिए तो कुछ बांट करके खाना पूरी ज़्यादा हो रही है, ज़मीन तक बात धरातल तक नहीं पहुंच रही है। इसमें सुधार लाने की सब लोगों को ये निगरानी का अभाव है, मॉनिटरिंग का अभाव है। सरकारी जो कर्मचारी है या पदाधिकारी के हाई लेवल पदाधिकारी के स्तर से सरप्राइज विजिट होना चाहिए कि जो मेरा सेंटर चल रहा है, जहाँ कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ सही ढंग से ये जनता तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इसका मैंने अभाव देखा। पिछला जो कार्यक्रम हुआ 2 सालों से लगभग चल रहा है, ये सारा कार्यक्रम तो 2 साल से चल रहा है, लेकिन हमने देखा वहाँ सेंटर था, ये क्या कहते हैं, RK कॉलेज, ये रहका कॉलेज में एक सेंटर था इसी संदर्भ का। लोग बाल्टी घर लिए जा रहे हैं, बाल्टी आई थी समाज को या गंदगी के रखने के लिए, वो बाल्टी को वहीं के जो कर्मचारी थे बहुत सारी चीज़ों को अपने अपने घर ले जा रहे हैं। इसको मॉनिटरिंग का अभाव है, निगरानी का अभाव है। निगरानी सर, अभी जो ओमिक्रॉन का जो खतरा मंडरा रहा है आम जनजीवन पर लोगों को, इसके लिए क्या सरकार से यही कहना चाहते हैं कि यथाशीघ्र जितना जल्दी हो, अभी तक हमारे समाज के सारे लोगों को वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। अभी भी समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डबल डोज नहीं पड़ा है, शायद सिंगल डोज भी कुछ लोग अज्ञानता के कारण नहीं दे पाए हैं, दिला पाए हैं। तो इसका तेज़ी से डबल डोज, अब तो ये बूस्टर डोज भी पड़ने लगा है। तो हमारे यहाँ तो सेकेंडरी डोज नहीं पड़ाते। जो कमी है, जहाँ भी कमी है, ख़ासतौर से शहरी हल्के में ज़्यादा हुआ है, देहाती क्षेत्र में जो है वहाँ अभी भी हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और ये साफ़ सफाई, या लोग समझते हैं कि दूर ऐसे लोगों के मन में एक भावना ये डेवलप कर गई है कि जो लोग सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जो अच्छे से रहते हैं, अच्छे घर में AC में, इस तरह के लोग होता है, गरीबों को नहीं होता। ये भी फैल होता है कि गरीब को नहीं होता है। तो ये अवेयरनेस का भी अभाव है कि उनको पूरी तरह से जगाया जाए और वैक्सीनेशन और तेज़ी लाई जाए। जो तेज़ी अभी तक हम 2 साल से चल रहा है, फिर भी पूरे लोगों को 12 करोड़ अगर बिहार की जनसंख्या है तो अभी तक पूरे लोग हुआ है। जितना तेज़ी होनी चाहिए वो अभी तक नहीं। इसको वैक्सीनेशन में और तेज़ी लाई जाए और जो बूस्टर डोज की बात है वो लोगों को लगाया जाए।
जाए वो, जैसे बस स्टेशन है, अभी जाकर के कोई भदोरी बस स्टेशन को और रेलवे स्टेशन को देखें, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई देखने वाला, सब या ऑफिसर या पदाधिकारी बोल रहे हैं, कागज़ में ये सारी बातें हो रही हैं, व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल में इसका अभाव मैंने जो देखा, अभी तो घूमते ही रहते हैं समाज में, तो इसका अभाव है, इसको धरातल पर लाने की ज़रूरत है। कोविड स्टार्टिंग में तो सब बहुत सीरियस ले रहे थे कि कोविड है, और जब बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था, हम लोग के सामने ही हमारे एक भैया बहुत यंग, उनका डेथ हो गया, तो बहुत सीरियस हो रहे थे सब, तब मास्क यूज़ कर रहे थे, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे थे, और अभी क्या हुआ, सब इसको हल्के में ले रहे हैं, मतलब इग्नोर ही कर रहे हैं कि है ही नहीं। तो उस टाइम पे मास्क यूज़ किए, अब कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी चले जाओ, भीड़ में चले जाओ, और तो यहाँ लोगों की कमी है कि यहाँ लोग अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, पहले कर रहे थे अभी नहीं कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन आ गया है, और ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। पहले तो हमारे साफ़ सुथरा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आसपास हमारा साफ रहे, तो यही सब दिक्कत है। ये जो ऑक्सीजन गैस है, जो ऑक्सीजन के कारण बहुत लोगों की जाने गई, तो इसको लेकर के क्या है? सर ऑक्सीजन को लेके ये था कि मतलब गांव में तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि गांव में फिर भी पेड़ पौधे हैं अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू शहर में बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे हैं ही नहीं। वहाँ पे हमारे मधुबनी में पेड़ पौधे अभी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोग घर बनाते, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पेड़ कटवा रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो इससे भी दिक्कत है। मतलब आपका कहना है कि जिन किसी के पास जगह हो वो पेड़ पौधे लगाएं? जी बिल्कुल, पेड़ पौधे लगाना तो बहुत ही अच्छी बात है, सरकार बहुत सारा ऐसा चला भी रहा है कि पेड़ पौधे लगाए, तो हमें सबको लगाना चाहिए पेड़ पौधे। सर यही है कि पेड़ पौधे लगाने से ऑक्सीजन भी होगी और इससे सब सुरक्षित भी रहेंगे, और हम लोग ये नहीं कि वो मास्क यूज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग नहीं करेंगे, हम करेंगे तो सब करेंगे। हम लोग को खुद में जागरूक होना है, हम खुद से करेंगे, साफ सफाई सैनिटाइजर यूज करेंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे तो अपना मास्क यूज करेंगे, सामने वाले को भी बोलेंगे आप भी करिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं करे तो हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी सामने वाले भी रहेंगे, पूरे समाज रहेंगे, देख देख के ही कर पाएंगे, ऐसा ही है। सरकार रोज कह रही है कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, अस्पतालों में बेड सुरक्षित कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहना? इसको लेकर ये है कि सरकार तो कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो खुद आकर यहाँ करेंगे नहीं, करेंगे तो हम पब्लिक ही, तो हम पब्लिक को ही अलर्ट होना है, हम पब्लिक को जागरूक होकर करना है कि ये काम मेरे अंदर दिया गया है तो हम इसको कैसे करें। वो तो मेरे ऊपर बनता है कि हम किस काम को किस तरीके से करते हैं। अब हम नागरिक ही जो है जो वही ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, कुछ काम अपने ढंग से नहीं करते हैं, अपने जिम्मेवारी को समझ नहीं पाते हैं, तो वही दिक्कत है, सबको समझना चाहिए। मेरा भी यही कहना है कि स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, पूरे समाज को स्वच्छ रहे, हम मास्क पहने, क्योंकि अगर हम मास्क पहनेंगे तो दूसरे भी मास्क पहनेंगे, इसीलिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात सरकार कर रही है और कई जगह ऑक्सीजन प्लांट मेरा यही कहना है कि सरकार बोल रही है ऑक्सीजन प्लांट लगाना है, इसलिए मतलब जहाँ जगह है वहाँ पे हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो पेड़ पौधे लगाएंगे तो वही हमें ऑक्सीजन देंगे। जो छात्रा हैं इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जो ओमिक्रॉन जो वायरस है, कोरोना का तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, इसको लेकर के इनसे बचने के लिए कई प्रकार की सावधानी जरूरी है। मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना, हैंड वॉश का प्रयोग करना, आसपास में साफ सुथरा रखना। जो यहाँ पर जो ये सर हैं, प्रोफेसर हैं, उनका साफ साफ कहना है कि सरकार बस स्टैंड पर, सरकारी रेलवे स्टेशनों पर हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम करे। सार्वजनिक तौर पर जो लोग अंदर घुसे तो हाथ को सैनिटाइज कर ले, बाहर निकले तो सैनिटाइज कर ले। इस प्रकार के इंतजाम जो है सार्वजनिक जगहों पर होनी चाहिए। हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, चलते हैं फिर वहाँ पर लोगों के पास में। देखिए, ओमिक्रॉन जो है सो अभी फ़िलहाल आपको पटना में भी मरीज कल मिला है, और इस पर पहले से ही, चूँकि पहले से इतना हल्ला था, जिस पर पहले से भी आपको बिहार सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सारी व्यवस्था व्यवस्थित है। हर हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में भी, पंडौल के पीएचसी में भी और बिहार में भी पीएमसीएच इत्यादि सभी जगहों पर इसकी सारी व्यवस्था। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आम पब्लिक से जो सभी लोग आग्रह करते हैं और हम लोग आग्रह करते हैं, जो सोशल डिस्टेंस और मास्क अनिवार्य रूप से और हाथ धो करके ही कोई कार्य करें, खाना या इत्यादि जो करते हैं वो करना चाहिए।
और सब लोग इस बार सजग हैं। इसीलिए मुझको विश्वास है कि सरकार भी पहले से, चूँकि इससे पहले ऑक्सीजन का कुछ किल्लत हो गया था जिसके लिए कुछ हुआ था, लेकिन इसके बाद तुरंत इसकी सारी व्यवस्था आपको ऑक्सीजन की हुई और आम जन को कष्ट नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार अभियान होना चाहिए जो आपको ये फैले नहीं। बाहर से जो लोग आवे उनको क्वारंटाइन करके और उनको तुरंत इससे संबंधित जांच करने के बाद ही घर जाएं। ऐसी व्यवस्था भी चर्चा है, जो ऐसी व्यवस्था भी करने की योजना बनाई गई है। पहली लहर दूसरी लहर में जो है ऑक्सीजन को लेकर के लोग काफी परेशान हैं। ऑक्सीजन लेकर के चूँकि एकाएक आप भी और हम भी घर चलाते हैं, एकाएक कोई दिक्कत हो जाता है तो दिक्कत, लेकिन आपको ये भी पता होगा जो तत्परता, कितनी संवेदनशील सरकार थी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको कितना संवेदनशील होकर के लिया, जो इसकी तुरंत व्यवस्था की गई। ओमिक्रॉन जो काफी खतरनाक वायरस है कोरोना का, तीसरी लहर की लेकर के जो है सो लोग काफी जो है सो चिंतित हैं, परेशान हैं और उससे बचने के लिए गांव के लोग किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करना चाहते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले महिलाओं से जानेंगे कि इनके द्वारा क्या सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, सरकार से क्या ये लोग जो हैं आशा करते हैं। बताएंगे कि आप क्या सरकार से आशा करती हैं ओमिक्रॉन जो वायरस है उससे बचने के लिए। अच्छा आप बताइए, आप बता। यह सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका से वायरस आया है जो कि हमारे मधुबनी, जयनगर, झंझारपुर में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इसी कारण बच्चों को सर्वप्रथम यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने मास्क ले और डिस्टेंस बनाए रखे, जिससे कि यह वायरस अधिक से अधिक ना फैले, क्योंकि यह एक व्यक्ति को लगेगा तो 35 व्यक्ति तक फैलेगा। अच्छा, और जो ऑक्सीजन की बात बताई जा रही है सरकार से, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यही कि मतलब मौजूद किया गया है कि किसी को भी जानकारी हो कि उसको यह बीमारी जैसे कि हल्की खांसी, खखास, बुखार, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि होने पर मतलब ओमिक्रॉन वायरस की संभावना है। इसीलिए कहा जाता है कि इससे बचने के लिए डिस्टेंस बनाए और मास्क का उपयोग जरूर करें। आप बताएंगे, आप नौजवान हैं, आप जो इस तरह से घूमते हैं, बाजार हाट जाते हैं अपने घर के काम पे, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? किस तरह से सावधानी बरतें? ओमिक्रॉन एक बहुत डेंजरस वेरिएंट है तो हम सब जानते हैं, तो वापस से हमें अपने इनिशियल्स पे जाना पड़ेगा कि प्रॉपर मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने हाथ को, काढ़ा पिए, गर्म पानी पिए, जैसे सरकार जो करी है कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं और ऑक्सीजन का इंतजाम किए हुए हैं, किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हैं, उसको लेकर के आप कितना जो है तो सरकार के प्रति आशान्वित? सर प्लांट लगाए हुए तो बहुत अच्छी बात है, बट हमें अभी से स्टॉक करना चालू करना चाहिए ऑक्सीजन को, क्योंकि फरवरी में सब कह रहे हैं फरवरी में एक नया वेरिएंट का वेव आ सकता है, तो तब तक स्टॉक कर लेना चाहिए कि एक दिन में प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, उसे निपटने के लिए स्टॉक पहले रखना चाहिए। आप बताइएगा ऑक्सीजन के बारे में, जो ओमिक्रॉन जो है उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से बचाव करें? ओमिक्रॉन के लिए सरकार क्या बचाव करेगी? सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट रहना होगा, उसके लिए क्या सेल्फ डिपेंडेंट में ही मास्क लगा के रहे, दूरी बना के रहे, बाजार हाट यदि हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी लोगों के संपर्क में कम से कम आए। और सरकार तो अपनी व्यवस्था कर ही रही है, ऑक्सीजन प्लांट लगाई है, मधुबनी में भी लगाई है, झंझारपुर में भी लगाई है ऑक्सीजन प्लांट, और फरवरी तक यदि ये ओमिक्रॉन यदि अति होता है उसकी व्यवस्था सरकार कर ही रही है, लेकिन फिर भी अपने आप में ही आदमी को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए कि हम किसी के संपर्क में कम से कम आवे और बाजार हाट भी जाए तो ठीक से जाए, दूरी बना के ही रहे। आप बताइए। ये सरकार तो पूरा ध्यान दी हुई है, साथ ही साथ हम लोग को भी अपना ख्याल रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क ये सब का जो है सहारा लेना होगा, और जहाँ तक हो दूरी बनाए रखें और ज़्यादा जो है इस सब से डरना नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है। जो ऑक्सीजन की बात बताई जाए, कहाँ तक संतुष्ट है सरकार की व्यवस्था? सरकार की व्यवस्था से तो ऐसा नौबत नहीं आए जो ऑक्सीजन का जरूरी पड़े, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था सरकार कर रखी है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसका पालन करना होगा। जो लोग हैं जिन्होंने
पहली लहर में, दूसरी लहर में अपने लोगों को खोया, जो अपने चहेतों को खोया, माँ को खोया, पिता को खोया, बेटों को खोया, बहन को खोया, सगे संबंधियों को खोया, उनके दर्द को जो है सो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। खुद को भी जो है लोग जो है सो सचेत रह करके ओमिक्रॉन से बचने का काम कर सकते हैं। सरकारी व्यवस्था के भरोसे, सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि मास्क लगाना अत्यंत ही आवश्यक है और मास्क पहन करके ही हम जो है एक दूसरे के जो है सो सांस से बच सकते हैं। कोरोना जैसे जो ओमिक्रॉन वायरस है उसके फैलने से बच सकते हैं, उसके शिकार होने से बच सकते हैं। हम जैसे कि आप देख सकते हैं जो सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल में बिना मास्क के किसी को भी जो है प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मास्क लगा हुआ रहता है। हम इस बात को लेकर के असंभित हैं कि मास्क ही एक बचाव है, सोशल डिस्टेंसिंग एक बचाव है, और जो हैंड सैनिटाइजर है, जो हम जिसको घर में जा कर के हाथ की सफाई कहते हैं, जो हैंड वॉश है, वह बहुत ही आवश्यक है।